कहानी की शुरुआत होती है लून स्वॉर्ड सेक्ट से, तो फूनू कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर पहाड़ हैं, पंछी उड़ रहे हैं, मतलब माहौल ऐसा है कि देख के लगे वाह क्या सीन है। लेकिन असलियत में यहाँ सबके लौड़े लगने वाले हैं। एक चट्टान के पास एक औरत खड़ी है और उसके सामने एक जवान लौंडा पत्थर से टिक कर बैठा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लौंडा यहाँ योगा कर रहा है। नहीं भाई, ये हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है शियाओ चे। और ये जो मैडम जी खड़ी हैं इनका नाम है डीन। और भाई साहब, मैडम जी की नीयत इस लौंडे को देखकर बिल्कुल भी शरीफ नहीं लग रही। मैडम जी के अंदर की ठरकी आंटी जाग उठती हैं। वो हमारे लौंडे के पास आती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे सब्जी मंडी में आलू चेक कर रही हों। वो उसके चेहरे को सहलाती हैं और मन ही मन भगवान को थैंक यू बोलती हैं। हे ऊपर वाले, आज तो तूने छप्पर फाड़ के माल दिया है। फिर वो अफसोस जताती हैं कि हाय रब्बा, मैं थोड़ी लेट क्यों हो गई। इतना हैंडसम, इतना कड़क माल ऐसे ही बर्बाद हो गया। पता चलता है कि ये मैडम जी हुआन सेक्ट की लीडर हैं, तभी तो इतनी दिलेर हैं, सीधा सेक्ट के लौंडे पे हाथ साफ करने आ गईं। हमारा लौंडा बेचारा शियाओ चे अभी बेहोश है। उसे पता भी नहीं कि उसकी इज्जत के साथ क्या होने वाला है। मैडम जी धीरे धीरे उसके कपड़े उतारना शुरू करती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वो कहती हैं, लौंडा अभी गर्म है तो क्यों ना इसके साथ डुअल कल्टीवेशन कर लिया जाए। भाई, डुअल कल्टीवेशन का मतलब समझते हो ना, वही गुटरगू पलंग तोड़ कार्यक्रम। लेकिन मैडम जी को सब्र नहीं है, बेहोश आदमी के साथ ही शुरू होना चाहती हैं। तभी अचानक हमारे लौंडे की आंख खुल जाती है। वो चिल्लाता है, अरे मोरी मैया, ये मैं कहाँ हूँ और ये औरत मेरे ऊपर चढ़ के क्या कर रही है। आंटी हटो, मेरी तलवार खड़ी हो जाएगी। उधर मैडम जी भी घबरा जाती हैं। धत तेरी की, ये तो जाग गया, अभी तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाली थी। शियाओ चे सोचता है, यार मैं तो घर पे बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था, ये यहाँ कैसे आ गया। अब आता है फ्लैशबैक। हमारे भाई ने शॉपी से $9 का एक ब्लाइंड बॉक्स मंगाया था। उसे लगा था कि सस्ता है, मंगा लेते हैं। डिलीवरी बॉय ने भी एक कमीनी स्माइल के साथ बॉक्स दिया था, जैसे कह रहा हो, ले भाई कटने के लिए तैयार हो जा। शियाओ चे ने कटर उठाया और बॉक्स खोला। अंदर से एक नीले रंग का पोर्टल निकला। हमारे भाई को लगा, वाह 3D होलोग्राम, क्या टेक्नोलॉजी है। वो जैसे ही उसे छूने गया, एक जबरदस्त सक्शन फोर्स ने उसे खींच लिया। भाई, कभी भी सस्ती चीजों पे भरोसा मत करना। $10 के चक्कर में लौंडे की दुनिया बदल गई। वो चिल्लाया, रुको जरा, सब्र करो, पर घंटा किसी ने नहीं सुना। वो सीधा अंदर चला गया। वापस आते हैं प्रेजेंट में। शियाओ चे का सर फट रहा है और मैडम जी अभी भी उसके ऊपर वैसे ही चिपकी हुई हैं जैसे छिपकली दीवार पे चिपकती है। अचानक शियाओ चे के दिमाग में इस दुनिया की यादें घुसने लगती हैं। उसे पता चलता है कि वो एक आउटर डिसाइपल है, मतलब सेक्ट का सबसे नल्ला और बेकार आदमी। आज सेक्ट पर कुछ कमीने ईविल कल्टिवेटर्स ने हमला कर दिया है और ये शरीर वाला असली शियाओ चे पीछे वाले पहाड़ पे अरे चेक करने आया था, जहां किसी ने उसे पेल दिया। उधर मैडम जी अपनी फॉर्म में वापस आ जाती हैं। वो कहती हैं, सुन बे लौंडे, तू कितना भी चिल्ला ले, यहाँ कोई नहीं आएगा। आज तो मैं तुझे खा जाऊंगी, पूरा का पूरा। शियाओ चे की फटी पड़ी थी। वो सोच रहा है, साला अभी तो आया हूं और आते ही वो सब होने वाला है। मैडम जी और ज्यादा सिडक्टिव हो जाती हैं और कहती हैं, डर मत बाबू, आज मैं तुझे पूरा निचोड़ लूंगी। तुझे बस लेटे रहना है, बाकी मेहनत मैं करूंगी। ये सुनते ही हमारे लौंडे का एटीट्यूड 180 डिग्री घूम जाता है। पहले जो डर रहा था, अब उसके चेहरे पे एक ठरकी स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, अरे भाई ये तो जैकपॉट है, एक नंबर है ये तो, घर वाली फ्री में मिल रही है, नेकी और पूछ पूछ। वो एकदम रेडी हो जाता है। आ जाओ मैडम, ले लो मुंह में, लूट लो मेरी इज्जत, मतलब मेरा खून पी लो, जो करना है करो, आई एम रेडी। मतलब देख रहे हो लौंडे का दोगलापन, पहले जान प्यारी थी, अब मजे प्यारे हैं। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, कबाब में हड्डी आ जाती है। ऊपर से आवाज आती है, ए चुड़ैल छोड़ उसे। एक उड़ती हुई तलवार उस ठरकी औरत की तरफ आती है। उस ठरकी का मूड खराब हो जाता है। साला जब भी क्लाइमेक्स आने वाला होता है, कोई ना कोई पनौती आ जाती है। मैडम जी अपना गुलाबी रिबन फेंकती हैं और तलवार को रोक देती हैं। वो गुस्से में पीछे मुड़ती हैं, किस कुत्ते के पिल्ले ने मेरे मजे में खलल डाला, मैं उसका कीमा बना दूंगी। तभी एक कोमल सा हाथ शियाओ चे का कॉलर पकड़ता है। शियाओ चे फिर से पैनिक में, अरे अब कौन खींच रहा है भाई, इज्जत से बात कर लो। ये थी लू शोंग, सेक्ट की एक सीनियर दीदी। वो कहती हैं, टेंशन ना ले यार, मैं तुझे बचाने आई हूँ। शियाओ चे मन ही मन सोचता है, अरे दीदी किसने बोला बचाने को, मैं तो सेट हो गया था, बैंड बजवा दी मेरी सुहागरात की। मैडम जी पीछे से चिल्लाती हैं, भाग के कहाँ जाओगे हरामियों, आज तुम दोनों नहीं बचोगे। वो लौंडा मेरा है, मुझे उसका जिस्म चाहिए। लू शोंग शियाओ चे को ऐसे घसीटते हुए ले जाती है जैसे कोई कुत्ते को वॉक पे ले जा रहा हो। शियाओ चे चिल्लाता है, अरे मैडम धीरे, मेरी चड्डी फट जाएगी। लू शोंग कहती है, चुप कर भोसड़ी, मतलब चुप कर, ईविल लोग गेट तोड़ रहे हैं, हमें भागना होगा।
मैडम जी पीछे से हंसती हैं, जा सिमरन जा, लेकिन वो लौंडा मेरे पास ही वापस आएगा, पटाओ और पेल दो, यही मेरा रूल है। अगले सीन में हम देखते हैं हवा में 3 ग्रुप्स खड़े हैं। बीच में गुलाबी गैंग मतलब मैडम जी और उनकी सहेलियां, लेफ्ट में वाइट कपड़े वाले और राइट में काले कपड़े वाले। मतलब पूरा फैशन शो चल रहा है यहाँ। लीडर जी धमकी देती हैं, ओए लून सेक्ट वालों, सरेंडर कर दो, वरना सबको नंगा करके मारूंगी। अगर मान गए तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। नीचे से सेक्ट के लौंडे डर के मारे कांप रहे हैं। आज तो हमारे लग गए, ये तो बहुत डेंजरस लग रही है। तभी लू शोंग शियाओचे को लेकर नीचे लैंड करती है। वो बताती है, दोस्तों लौड़े लग गए, 3 बड़े ईविल सेक्ट्स ने हाथ मिला लिया है, हमारा डिफेंस सिस्टम फुस हो गया है, अब हम सब मरने वाले हैं। सारे डिसाइपल्स के चेहरे लटक जाते हैं, लेकिन हमारा शियाओचे, वो तो मोशन सिकनेस में है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो उल्टी करे या रोए। लू शोंग शियाओचे की तरफ देखती है और इमोशनल होकर कहती है, भाई तैयार हो जा, हम सब साथ में मरने वाले हैं। शियाओचे सोचता है, अबे सालों अभी तो आया था, अनबॉक्सिंग भी नहीं हुई और तुम लोग मरने की बातें कर रहे हो, ये क्या पोने चूतिया स्कैम है मेरे साथ। वो मन ही मन रोता है, इससे अच्छा तो मैं उस दूध वाली औरत के पास ही रह जाता, कम से कम मरने से पहले मजे तो लूट लेता, यहाँ तो कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा। तभी एक हीरो टाइप का बंदा जिसका नाम मिंग कॉन्ग है अपनी तलवार ऊपर करता है। ये सेक्ट का सीनियर डिसाइपल है, लेकिन बातें ऐसी करता है जैसे देवदास का बड़ा भाई हो। वो चिल्लाता है, सुनो सब लोग, गेट टूट चुका है, दुश्मन बहुत ज्यादा है, हमारा मरना तय है। अबे ओ मोटिवेशनल स्पीकर के चोदे, साले हौसला बढ़ा रहा है या डरा रहा है। मिंग कॉन्ग जारी रखता है, ये भगवान की मर्जी है, टेंशन ना लो, बस मर जाओ। फिर वो लड़कियों की तरफ मुड़ता है, ये ईविल लोग जानवरों से भी बदतर हैं, अगर तुम उनके हाथ लगीं तो वो तुम्हारे साथ गंदे तरीके से, समझ जाओ, मौत बेहतर है। फिर वो लड़कों की तरफ देखता है, और तुम लौंडों, वो तुम्हें खिलौना बना देंगे, तुम्हारा यंग एसेंस चूस लेंगे जब तक तुम सूख के छुहारा न बन जाओ। भाई मतलब समझ रहे हो, ये ईविल औरतों का प्लान है लड़कों को चूस कर मारने का। भाई इसे टॉर्चर कहते हैं या मजे। ये सुनकर बाकी मेल डिसाइपल्स को गुस्सा आ जाता है, साले कमीने, हम मर जाएंगे पर अपना नुन्नू नहीं सूखने देंगे। लेकिन हमारा शियाओचे, उसके चेहरे पे एक शैतानी स्माइल आ जाती है। वो सोचता है, अगर वो मुझे पकड़ लें और मेरा एसेंस चूस लें तो इसमें बुराई क्या है। भाई बैंड बजी परी है, लेकिन ऑफर तो अच्छा है। फिर हमारा सस्ता मोटिवेशनल स्पीकर मिंग कॉन्ग छाती पीटता है। वो एकदम सनी देओल वाली फीलिंग में आ जाता है और चिल्लाता है, लून स्वॉट सेक्ट की इज्जत के लिए हम झुकेंगे नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। फिर वो एक नारा देता है, अपमान से बेहतर है मौत। सारे चेले चपाटे जो 2 मिनट पहले टट्टी कर रहे थे अचानक जोश में आ जाते हैं। वो भी चिल्लाने लगते हैं, हाँ भाई मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर अपनी मेरा मतलब इज्जत नहीं देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर शियाओचे अपनी ठुड्डी खुजाते हुए सोचता है, अबे नल्लों, अगर तुम्हें मरना ही है तो दुश्मन को घेर के मारो ना, ये साले सुसाइड करने के लिए लाइन में क्यों लगे हैं, ये कौन सा नशा है बे। तभी लू शोंग, वही दीदी जो उसे घसीट के लाई थी, अपनी तलवार शियाओचे की गर्दन पे रख देती है। शियाओचे की फट के हाथ में आ जाती है। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो। लू शोंग एकदम इमोशनल होकर कहती है, टेंशन ना ले भाई, अगर वो ठरकी ईविल कल्टीवेटर्स तुझे पकड़ लेते तो वो तेरे साथ वो गंदी गंदी चीजें करते, तुझे टॉर्चर करते, इसीलिए मैं तुझे अभी मुक्ति दे देती हूं, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी, दर्द नहीं होगा। शियाओचे सोचता है, अबे बहन की आंख, ये लड़की इंसानों वाली भाषा नहीं बोलती क्या, मुझे बचाने के लिए मुझे ही मार रही है, लौड़े लग गए मेरे तो। वो चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी टिंग टोंग, दिमाग में घंटी बजती है, सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जी हां दोस्तों, हर इसेकाई हीरो का जन्मसिद्ध अधिकार सिस्टम। सामने एक स्क्रीन आती है, क्या आप स्वॉर्ड पवेलियन में लॉगिन करना चाहते हैं। शियाओचे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो मन ही मन नाचने लगता है, ओ बल्ले बल्ले, फाइनली अब होगा ना असली अनबॉक्सिंग। बिना 1 सेकंड गवाए वो येस दबा देता है। उसे लगता है अब कोई ओपी पावर मिलेगी और वो सबकी भाड़ के रख देगा। उधर लू शोंग की तलवार उसकी गर्दन के पास आ रही है। वो कहती है, बाबू तुम ऊपर जाओ, मैं भी पीछे पीछे आ रही हूँ, स्वर्ग में हनीमून मनाएंगे। लेकिन शियाओचे का ध्यान तो अपनी नीली स्क्रीन पे है। वो दुआ मांग रहा है, हे भगवान, कोई 21वीं सदी का जुगाड़ दे दे, मुझे अभी नहीं मरना यार, अभी तो मैंने गरम गरम माल देखा भी नहीं है। सिस्टम की आवाज आती है, मुबारक हो, आपको मिला है कात्सुया रॉकेट लॉन्चर, ये हाईएस्ट रेयरिटी का आइटम है। अगले ही पल शियाओचे के सामने एक भारी भरकम 3 मुंह वाला रॉकेट लॉन्चर आ जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। शियाओचे एकदम रजनीकांत स्टाइल में खड़ा होता है और कहता है, लू शोंग डार्लिंग, अब देखना, इन हरामियों की ऐसी बैंड बजाऊंगा कि ये अपनी चड्डी में ही मूत देंगे।
लू शोंग का मुंह खुला का खुला है जाता है। ओ भाई, ये क्या बला है? क्या ये कोई एंशिएंट सेलेस्टियल वेपन है? उधर मिंग कॉन्ग पसीना पोंछ रहा है। ये चौथी फेल कल्टीवेटर के पास इतना बड़ा हथियार कहां से आया? कहीं ये मुझसे ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए। सामने से ईविल कल्टीवेटर्स की फौज आ रही है। सबसे आगे वही हमारी ठरकी मैडम डीन। वो दूर से ही फ्लाइंग किस देती हैं। ओ मेरे नन्हे मुन्ने, डार्लिंग, मैं आ रही हूं। आज तो तेरा जूस निकाल के ही रहूंगी। लुन सेक्ट वाले चिल्लाते हैं, भागो, वो चुड़ैल आ गई। मिंग कॉन्ग फिर से अपनी बकवास शुरू करता है। भाइयों, पैनिक मत करो, जल्दी जल्दी आत्महत्या कर लो इससे पहले कि वो हमें पकड़ें। मतलब भाई, ये चोमू लीडर है या यमराज का एजेंट? साला सबको मरने की सलाह देता रहता है। शियाओ चे रॉकेट लॉन्चर का हैंडल पकड़ता है और बड़बड़ाता है, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है, मुझे साइंस पे भरोसा है। न्यूटन चाचा की कसम, आज सबका भरता बना दूंगा। वो जोर से चिल्लाता है, खाओ मेरी दिवाली की मिठाई, ट्रिपल रॉकेट बैराज। लॉन्चर से रॉकेट निकलते हैं और ईविल कल्टीवेटर्स की तरफ उड़ते हैं। ईविल कल्टीवेटर्स कंफ्यूज्ड हैं। अरे ये क्या उड़ता हुआ आ रहा है? कोई नया पक्षी है क्या? एक ईविल बंदा जो खुद को बहुत बड़ा तोप समझता था, हवा में कूदता है। वो सोचता है, हाँ, ये मामूली सा पत्थर मेरा क्या बिगाड़ेगा। वो नंगे हाथों से रॉकेट पकड़ लेता है। वो स्टाइल मारता है, देखा, मैंने रोक लिया, अब मैं इसे मसल दूं। बूम! धमाका होता है और उस बंदे के चीथड़े उड़ जाते हैं। मतलब समझे, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। साले ने रॉकेट को लड्डू समझ लिया था। लुन सेक्ट वाले सन रह जाते हैं। भाई साहब, ये क्या था? एक झटके में वो बंदा राख बन गया। बाकी रॉकेट्स भी गिरते हैं और ईविल कल्टीवेटर्स की फौज में तबाही मच जाती है। लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। ईविल कल्टीवेटर्स की फटके 4 हो जाती है। अरे भागो, ये आदमी नहीं हैवान है। ये कौन सी तकनीक है? ये तो लेजेंडरी इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन लगता है। शियाओ चे मासूमियत से कहता है, सॉरी गाइज, मैं तो बस अपनी जान बचा रहा था, बुरा तो नहीं लगा ना? उधर मिंग कॉन्ग जो अभी मरने की बात कर रहा था, अब खुशी के मारे रोने लगता है। वो बगल वाले लौंडे को गले लगा लेता है। ओए पगले, हम बच गए, हम जिंदा हैं, नाइस। देख रहे हो इस दोगले इंसान को? गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता। दुश्मन डर के मारे भाग जाते हैं। डीन भी सोचती है, साला ये तो स्कैम हो गया, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जब शांति हो जाती है तो सीन कट होता है स्क्रिप्चर पवेलियन पर। ये वो जगह है जहां सेक्ट की सीक्रेट किताबें रखी होती हैं। मिंग कॉन्ग एकदम 32 दांत दिखा के स्माइल कर रहा है। शियाओ चे भाई, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। नॉर्मली हम तुम्हारे जैसे नल्ले आउटर डिसाइपल्स को यहां आने की परमिशन नहीं देते, पर तुम्हारे लिए स्पेशल छूट है। जाओ, अंदर जाके पढ़ाई करो। शियाओ चे खुश हो जाता है। थैंक यू सीनियर, आप तो देव मानुष निकले। वो अंदर जाता है और मिंग कॉन्ग बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और ऊपर से सील लगा देता है। मिंग कॉन्ग लू शोंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, सुन, जल्दी जा और मास्टर को मैसेज भेज, बोल कि शियाओ चे को ईविल कल्टीवेटर्स ने होस्टेज बना लिया है। वो साला किसी भूत प्रेत के कब्जे में है, वरना उसके पास ऐसा हथियार कहां से आया? लू शोंग कहती है, हाँ, मैंने मैसेज भेज दिया है। मास्टर और सेक्ट लीडर आधे घंटे में आते ही होंगे, फिर हम इसका भूत उतारेंगे। शियाओ चे अंदर से ये बातें सुन लेता है। क्या होस्टेज? भूत? उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे कमीनो, मुझे उल्लू बनाया, धत तेरी की, मेरा सीक्रेट इतनी जल्दी खुल गया। वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगता है। ए मिंग कॉन्ग, ए लू शोंग, दरवाजा खोल कुत्ते, मुझे नहीं खेलना ये गेम, मुझे घर जाना है, मम्मी। बाहर लू शोंग अपनी तलवार निकाल लेती है। अंदर ही रह हरामी, चाहे तू भूत हो या पिशाच, अगर तूने मेरे भाई शियाओ चे की बॉडी पर कब्जा किया है तो मैं तुझे काट डालूंगी। शियाओ चे समझ जाता है कि अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, वो पिंजरे में बंद पंछी बन गया है। वो खुद को शांत करता है। डोंट वरी शियाओ चे, टेंशन नहीं लेने का। इस दुनिया में साइंस नहीं है तो जाहिर सी बात है उन गमारों को मेरा रॉकेट लॉन्चर काला जादू ही लगेगा, और वो तो बस एक एक्सपीरियंस पैकेज था, इस्तेमाल के बाद गायब हो गया। अब मैं उन्हें सबूत क्या दिखाऊं? शियाओ चे अपनी ठुड्डी खुजाता है। ये सब उस मनहूस ब्लाइंड बॉक्स की गलती है। अगर मैं फिर से वो दरार खोल पाऊं तो शायद मैं वापस 21वीं सदी में जा सकूं। तभी फिर से टिंग टोंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, डिटेक्ट किया गया है कि आप रेस्ट्रिक्टेड स्क्रिप्चर पवेलियन में है। क्या आप यहां लॉगिन करना चाहते हैं? शियाओ चे की आंखों में चमक आ जाती है। अरे मेरी जान, मेरा सिस्टम, लव यू मेरी जान, तू ही तो मेरा असली सहारा है। जल्दी दे दे बाबा, घर जाने का टिकट दे दे। वो बटन दबाता है। सिस्टम, मुबारक हो, आपको मिले हैं 3 आइटम्स। 1 हेवनली रैंक इमॉर्टल स्वॉर्ड मैनुअल, 2 9 स्वॉर्ड्स ऑफ लुन, और 3 एक टॉप क्लास स्पेस रिंग। शियाओ चे का मुंह लटक जाता है। अबे यार, ये क्या कबाड़ा दे दिया? मुझे घर जाने का पोर्टल चाहिए था, ये तलवार वलवार नहीं।
पोपट हो गया बे। वो सिस्टम को मन ही मन गालियां देता है, साला चूतिया बना रहा है मुझे। फिर वो स्पेस रिंग पहनता है। चलो कुछ तो मिला, कम से कम अब सामान ढोने के लिए बड़ा थैला नहीं चाहिए होगा। आलू ले लो, कांदा ले लो, सब रिंग में डाल लूंगा। फिर शियाओ चे को याद आता है, अरे बहन के, मुझे तो भागना था, मैं यहाँ बैठ के क्या मुजरा देख रहा हूँ। वो जल्दी से 9 स्वॉर्ड्स ऑफ लून की किताब उठाता है और पन्ने पलटने लगता है। उसे पता चलता है कि जिस नल्ले की बॉडी उसने हथियाई है, उसके लिए ये किताबें बहुत जरूरी थीं। वो पालथी मार के बैठ जाता है, चलो थोड़ा कल्टीवेशन कर लिया जाए। अचानक किताबों से 2 पीली बत्तियां निकलती हैं और सीधा शियाओ चे के भेजे में घुस जाती हैं। उधर आसमान में 3 लोग तलवारों पे उड़ते हुए आ रहे हैं। ये कोई आम कबूतर नहीं है, ये हैं सेक्ट के सबसे बड़े दादा, दादी और परदादा। नीचे से हमारा चुगलखोर मिंग कॉन्ग उन्हें देखता है। अरे ये तो मास्टर और एल्डर्स है, मेरी लॉटरी लग गई। अब मैं उस शियाओ चे की ऐसी बैंड बजाऊंगा कि वो अगली 7 पुश्तों तक याद रखेगा। आइए मिलते हैं हमारी स्टारकास्ट से। रेड कपड़ों वाला बुढ़ा, ये हैं जी चोंग जी, सेक्ट लीडर, लंबी दाढ़ी, गुस्से वाला चेहरा। पिंक कपड़ों वाली आंटी, ये हैं वूजी, पिल एल्डर, थोड़ी उम्र दराज है पर मैडम जी में अभी भी स्वैग है। डार्क सर्कल्स वाला चाचा, ये हैं कॉन्ग सुई, स्वॉर्ड एल्डर, शक्ल से ही लगता है कि रात भर गंदे वीडियो देख के सोया नहीं है। सेक्ट लीडर बुढ़ा पूछता है, कहाँ है वो होनहार बालक जिसने ईविल कल्टीवेटर्स की धुलाई कर दी? मैं उसे अपनी गद्दी सौंपूंगा, मैं उसे अपना वारिस बनाऊंगा। मिंग कॉन्ग, जो क्लास का मॉनिटर बना फिरता है, तुरंत चुगली करता है, मास्टर वो शियाओ चे तो हरामी है, वो सिर्फ लेवल 4 का नल्ला है, फिर भी उसने सबको पेल दिया। पक्का उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। मैंने उसे स्क्रिप्चर पवेलियन में बंद कर दिया है, इससे पहले कि वो और कांड करे। बुढ़ा हैरान हो जाता है, क्या भूत? धत तेरी की, मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड। वूजी कहती हैं, अच्छा किया मिंग कॉन्ग, वैसे भी वो जगह सिर्फ हमारे जैसे वीआईपी लोगों के लिए है। तीनों बुढ़े पवेलियन के गेट पर पहुंचते हैं। सेक्ट लीडर एकदम दया स्टाइल में दरवाजा लात मार के खोलता है। ए ईविल कल्टीवेटर, बाहर निकल साले, तू और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते, या तो तू रहेगा या मेरा ईगो। अंदर शियाओ चे शांति से बैठा मेडिटेशन कर रहा है। वो बिना आंख खोले बोलता है, अबे ओ चोमू, आवाज नीचे, डिस्टर्ब मत कर, मेरा सर्वर कनेक्ट हो रहा है। फिर वो आंखें खोलता है और इमोशनल कार्ड खेलता है। वाह भाई वाह, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारे सेक्ट को बचाया, और तुम मुझे ही कुत्ता बना रहे हो। तुम जैसे एहसान फरामोश और बेशरम नल्ले निठल्ले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। वूजी को शक होता है। वो कहती हैं, रुक जा बेटा, अभी तेरा दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। वो एक हैंड सील बनाती हैं। बेटा, अब मैं तेरी ब्राउज़र हिस्ट्री चेक करूंगी। एक स्पिरिचुअल लाइट शियाओ चे के दिमाग में घुसती है। शियाओ चे कुछ नहीं कर सकता, बस बैठा रहता है। वूजी को शियाओ चे की यादों में क्या दिखता है? एक सुअर की फिल्म, शायद पेपा पिग देख रहा होगा हमारा लौंडा, और कुछ लोग बिना कपड़ों के कुश्ती लड़ रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना, मैडम जी ने लौंडे का इनकॉग्निटो मोड वाला फोल्डर खोल लिया। मैडम जी की आंखों में दहशत आ जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या गंद देख लिया मैंने, कलयुग है भाई, कलयुग। डार्क सर्कल्स वाला चाचा जोश में आ जाता है। क्या देखा वूजी, क्या वो हारमोनियस यूनियन वाली तकनीक थी? मुझे भी लिंक भेजना, मेरा मतलब सबूत दिखाओ। शियाओ चे मन ही मन गालियां बकता है। अबे ओ गवारों, वो गंदी वाली वीडियो थी, सालो तुम्हें क्या पता 21वीं सदी के रंगीन मिजाज के बारे में, तुम तो अभी भी पुराने जमाने के नोकिया 1001 हो। सेक्ट लीडर को गुस्सा आ जाता है। वो तलवार निकाल लेता है। बस हो गया, बहुत हुआ, तेरी जान निकाल लूंगा कुत्ते, अब तू नहीं बचेगा। शियाओ चे के पास कोई चारा नहीं बचता। वो हंसता है और फिर एकदम सीरियस होकर कहता है, रुको, मैंने कब कहा कि मैंने इस बॉडी पर कब्जा नहीं किया? सेक्ट लीडर दांत पीसता है। देख साले ने मान लिया, मारो इसको। शियाओ चे तलवार को उंगली से साइड करता है और कहता है, अरे ठंड रख भाई, जब मैं आया तो ये लौंडा पहले ही लुढ़क चुका था, मैं तो बस इस खाली खोखले का इस्तेमाल कर रहा हूं। असल में मैं एक फॉलन इमॉर्टल हूं। वो हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो जाता है, एकदम सिग्मा मेल वाली वाइब में। मेरा यहां आना तुम सबके लिए आशीर्वाद है, बोले तो एक नंबर। तीनों बुढ़े सन्न रह जाते हैं। सेक्ट लीडर सोचता है, अरे बाप रे, कहीं मैंने किसी गॉड लेवल बंदे से पंगा तो नहीं ले लिया, लौड़े लग गए मेरे तो। वूजी भी पिघल जाती हैं। वो सोचती हैं, ओ भाई, इसका ऑरा तो देखो, ये पक्का कोई बड़ा गॉड है जो अपनी आईडी पासवर्ड भूल गया है। बुढ़ा घबरा के घुटनों पर बैठ जाता है। माफ कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं तो पौने चूतिया हूं।
शियाओचे मन ही मन खुश होता है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। गैस लाइटिंग में तो मैं प्रो हूं। लेकिन तभी डार्क सर्कल्स वाला चाचा यानी कॉन्ग सुई बीच में टांग अड़ाता है। रुको, दाल में कुछ काला है। वूजी, तुम्हारा लॉजिक फालतू है। 8000 साल पहले वॉर हुआ था, तब से सारे इमॉर्टल गायब हो गए हैं। पिछले 1000 साल में तो कोई कुत्ता भी इमॉर्टल नहीं बना, तो ये नल्ला अचानक से इमॉर्टल कैसे बन गया? शियाओ चे की हवा टाइट हो जाती है। वो मन ही मन कॉन्ग सुई की 7 पुश्तों को गाली देता है। अबे ओ जासूस करमचंद, तुझे बीच में बोलने की क्या खुजली थी? मेरी पूरी स्क्रिप्ट खराब कर दी हरामी ने। सेक्ट लीडर फिर से तलवार निकाल लेता है। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। साले मैं थक गया हूं तलवार अंदर बाहर करते करते, लेकिन अब तो तुझे पक्का काटूंगा। वूजी बीच में आती हैं। रुको, मेरे पास एक प्लान है, टेंशन ना लो, अभी पता चल जाएगा कि ये असली है या चाइनीज माल। सीन शिफ्ट होता है पिल रिफाइनिंग रूम में। वूजी कहती हैं, देखो, ईविल लोग राइटियस ची पिल नहीं बना सकते। उनका सॉफ्टवेयर बोले तो कल्टीवेशन मेथड अलग होता है। अगर इस लौंडे ने ये गोली बना दी तो ये बंदा सही है, और अगर नहीं बना पाया? सेक्ट लीडर चिल्लाता है, पोजीशन ले लो लड़को, अगर ये फेल हुआ तो इसका कीमा बना देंगे। सारे चेले हथियार निकाल लेते हैं। शियाओ चे की हालत पतली हो जाती है। हैं, पिल बनानी है? धत तेरी की, मुझे तो मैगी बनानी नहीं आती, ये जादुई गोली कैसे बनाऊंगा? सेक्ट वाले दरवाजा बंद करके बाहर से चिल्लाते हैं, सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास, जल्दी कर वरना यमराज वेटिंग लिस्ट में है। शियाओ चे गुस्से में गाल फुला के बैठ जाता है। यार, ये बॉडी का ओरिजिनल मालिक कितना बड़ा नल्ला था, सिर्फ बॉडी बनाई, दिमाग नहीं चलाया। इसे तो रेसिपी भी याद नहीं है। शियाओ चे कुछ जड़ी बूटियां उठाता है और कढ़ाई में डाल देता है, जैसे खिचड़ी बना रहा हो। वो सब कुछ डाल देता है और सोचता है क्या पता तुक्का लग जाए। थोड़ी देर बाद कढ़ाई में से काला धुआं निकलने लगता है। शियाओ चे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ तेरी, ये क्या हो गया? ये तो जल गया। उसे एहसास होता है कि वो पिल नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास वो स्किल ही नहीं है। शियाओ चे घुटनों के बल गिर जाता है, आंखों से नदियां बहने लगती हैं। मम्मी, मुझे घर जाना है, ये कल्टीवेशन मेरे बस का नहीं है। लौड़े लग गए भाई, गंदे वाले लौड़े लग गए।